हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है द अबॉलिशंस ऑफ स्लेवरी। तो इस टॉपिक को हम समझे जरा। मैं पहले जो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आए। देखो, हम लोगों को पता था कि फ्रांस के अंदर 3 स्टेट थे अलग अलग। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जिसको बोला जाता है क्लर्जी, नोबल एंड कॉमन पीपल। ये आप लोगों को पता होगा। साथ ही हम लोगों को बताया कि फ्रांस के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नेशनल असेंबली बनी और उसके बाद एक नया ग्रुप आया था जिसको बोला जाता है जैकोबियन क्लब, और उसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और आप लोगों को याद होगा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बहुत सारे उस समय फ्रांस के जो टाइम पीरियड के अंदर स्पेशली बहुत सारा चेंजेस किया था। ठीक है, तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किया था वो इसी स्लेवरी से रिलेटेड था, और उन्होंने इसको पूरी तरीके से रोक दिया गया था अपने टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि स्लेवरी होता क्या है। देखो जरा, पहले क्या होता था, पहले लोगों को खरीदा जाता था। जिस तरीके से हम मार्केट में जाके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लॉथ परचेस करते हैं, ऐसे पहले लोगों को खरीदा जाता था और उन्हें गुलाम बनाया जाता था, और गुलाम बना के उनसे काम करवाया जाता था। इस तरीके की सिचुएशन थी जिसको फ्रांस में हटा दिया गया था। किस टाइम पीरियड में? जैकोबियन क्लब जो थे उस समय, जो उनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनके टाइम पीरियड में सारी चीज़ें हुई थी। अगर आप देखोगे जैकोबियन जो था, स्पेशली जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था, इसके टाइम पीरियड के अंदर इतने इन्होंने चेंजेस किए हैं कि जो बहुत हद तक अच्छे चेंजेस थे, बट फिर भी कुछ गलत, जिसको बोला जाता है रॉन्ग, जो प्रैक्टिसेस जो करते थे या जो गलत चीज़ें जो करता था, स्पेशली जो लोगों को मारने का जो तरीका था किसका, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, उसके कारण इनकी सारी अच्छाई पे पर्दा फिर गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए जरा, रावण, अगर आप देखोगे रावण जो है एक प्रखंड ज्ञाता, जिसको बोला जाता है स्पेशली ब्राह्मण होते हुए सारी चीज़ों का उसको नॉलेज था, लेकिन एक गलत चीज़ जो रावण कर बैठा था वो था सीता माँ का हरण। इस तरीके से यहाँ पे यही होता है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने फ्रांस में बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी, लेकिन जो एक गलत जो उसका स्पेशली वर्क देखा जाता है, जो लोगों को स्पेशली पॉलिटिकली इसके अपोनेंट्स क्यों ना हो, इवन खुद की पार्टी के लोग क्यों ना, उनको जो मार देने का जो वर्क करना था, उन सारी अच्छी चीज़ों पे भारी होता है। तो अब हम समझते हैं कि क्या सिचुएशन थी और कैसे और क्यों इन लोगों को गुलाम बनाने की जरूरत पड़ी। आप सोचो जरा ना, आपके माइंड में सबसे पहले चीज़ तो आएगी, सर गुलाम बनाया क्यों, क्या रीज़न था गुलाम बनाने का? तो गुलाम बनाने का रीज़न ये था, फ्रांस के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें कैरेबियंस की बात करें, तो वहाँ पर कुछ उनकी कॉलोनीज थी, जैसे मार्टिनिज की बात कर सकते हैं या गोल्डेस्प्रो की बात कर सकते हैं, या हमारे पास है सेंट डोमिंगो। और इन तीनों जो पोर्ट्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, इन तीनों जगह से कुछ कम्युनिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल बोला जा सकता है टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें थी ये कम्युनिटीज़ वहाँ से सप्लाई की जाती थी फ्रांस के अंदर। अब देखो जरा, फ्रांस की जो कंडीशन थी, अगर हम यूरोप की बात करें, जो जोग्राफिकली जो लोकेशन है, यूरोप के अंदर ये सारी चीज़ें और उस लेवल पे ग्रो होना पॉसिबल नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे, अदर जो प्लेस है या अदर जो उस समय की कंट्रीज थी या अदर उस समय के जो एरिया, सब वहाँ से ही लेके आते थे। अब वहाँ पे जाने के लिए कोई यूरोप से रेडी नहीं था। यूरोप मतलब स्पेशली फ्रांस के कोई भी लोग रेडी नहीं होते थे वहाँ पे जाके उस एक्स्ट्रा जो कंडीशन थी, यहाँ बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा प्लेस था या जो एक्स्ट्रा लेवल था, वहाँ पे जाके एक्सट्रीम कंडीशन पे वर्क करना, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं थे। आप सोचो ना जरा, अगर आप लोगों को भी अगर बोला जाए कि आप जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ से बोला जाए आपको वहाँ ना रहते हुए किसी दूसरी जगह पे जाना है और वहाँ पे सारे काम करना है, तो आप भी शायद एग्री ना हो। तो ऐसे ही लोग जो थे फ्रांस की, वो भी लोग एग्री नहीं होते थे। अब सिचुएशन तो थी, लोगों की डिमांड भी थी मार्केट के अंदर, स्पेशली किस चीज़ की, शुगर हो गया, या अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूँ टी हो गए, कॉफ़ी हो गए, तो इन सभी चीज़ और इंडिगो हो गया, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत अच्छा टेक्निक यूज़ करा, जिसको बोला सकता है ट्रायंगुलर एक टेक्निक्स थी, या ट्रायंगुलर एक ट्रेडिंग बिजनेस पैटर्न बोला जा सकता है। उसके थ्रू उन्होंने सारा वर्क करा। उन्होंने क्या करा, फ्रांस के जो लोग थे ये स्पेशली आते थे कहाँ पे, अफ्रीका, और अफ्रीका के जो पोर्ट्स थे
वहाँ से ये क्या करते थे, स्लेवरी मीन्स स्पेशली गुलामों को लेके जाते थे कहाँ पे, कैरेबियंस पे, कैरेबियन जो कंट्रीज थी वहाँ पे स्पेशली उन प्लेसेस पे लेके जाते थे, जो आइलैंड्स होते थे कैरेबियन आइलैंड्स, वहाँ पे लेके जाते। तो वहाँ से फिर वो जो लोग हैं वो कम्युनिटीज़ बना के, मीन्स वो ग्रो करके जो क्रॉप्स ग्रेन्स जो भी होते हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट वहाँ से बना के वो फ्रांस में सेल कर देते। मतलब एक ट्रायंगुलर बिजनेस पैटर्न दिख रहा है। फ्रांस के लोग कहाँ पे आ रहे हैं, फ्रांस के लोग आ रहे हैं अफ्रीका। अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, अफ्रीका के स्पेशली जो लोकल वहाँ के या जो पोर्ट पे जो स्पेशली सरदार जो बोला जा सकता है, उन लोगों से किनको खरीदते थे, ये वर्करों को खरीदते थे या गुलामों को खरीदते थे। और उनको खरीद के कहाँ ले जाते थे, कैरेबियन आइलैंड्स पे ले जाते थे, तो वहाँ पे उनको बेच दिया करते थे और वहाँ से कम्युनिटीज़ लेके फ्रांस आते थे। मतलब इस तरीके से ट्रायंगुलर बिजनेस चल रहा था। और उस समय जो फ्रांस की जो ग्रोविंग डिमांड थी, स्पेशली आप सोचो ना, जरा तीनों आइटम जो चारों आइटम है, इंडिगो बेसिकली यूज़ किया जाता था फैब्रिक्स को कलर करने के लिए। और उस समय जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो भी ग्रो कर रही थी, फैब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती थी, फैब्रिक्स पे कलर यूज़ किए जाते थे, तो वो चीज़ फुलफिल हो रही थी। शुगर आपको पता है कितनी इसेंशियल है, हम हर एक फूड के अंदर उसका यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। शुगर की रिक्वायरमेंट हो रही है। कॉफ़ी जो है यूरोपियन लोग बहुत पीते थे। तो इन सारी चीज़ों की जो ग्रोविंग डिमांड थी वो इस तरीके से फुलफिल कर रहे थे। अब ये हम लोगों ने एक ट्रायंगुलर सिचुएशन देखी कि फ्रांस के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो, जो स्पेशली जो पोर्ट्स हो गए, जैसे फ्रांस का जो पोर्ट हो गया जिसको बोलते हैं नांतेज हो गया या बॉर्डोक्स हो गया, इन पोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा वेल्थ प्रॉस्पेरिटीज़, हम बात करें सोसाइटीज़ जो आसपास का एरिया था वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होने लगा। इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा साउंड हो जाता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी। और इसके कारण जो अदर जो कैरेबियन से जिनके मैंने जो प्लेस के नाम बताया, जैसे सेंट डोमिंगो हो गया या गोल्डस्को हो गया या फिर मार्टिनस हो गया, इन सभी जगह पे भी तो सारी चीज़ें हो रही थी, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे भी दिख रही थी। बट इन सभी के कारण जो स्पेशली जो स्लेवरी लोग थे इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इन लोगों को जो गुलाम बनाया जा रहा था ये बहुत हद तक गलत है। इनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा फ्रांस के अंदर। अगर आप देखोगे फ्रांस के अंदर एक डिक्लेरेशन हुआ था जो 1791 का जो डिक्लेरेशन था, जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के लिए जो डिक्लेरेशन था ना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, वहाँ पे स्पेशली ह्यूमन बींग्स को, स्पेशली मैंस को राइट की बात की जा रही थी। बट इन लोगों के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस नेशनल असेंबली के अंदर भी इन लोगों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन पर एक प्रेशर था। और किस तरीके का प्रेशर था? प्रेशर ये था कि अगर ये लोग इस स्लेवरी, ये जो ट्रेडिशन चलता है आ रहा, अगर इसे स्टॉप कर देंगे तो जितने भी बिग मर्चेंट या जो बिजनेसमैन होंगे जो स्पेशली इस चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, इन पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनके प्रेशर के कारण इन्होंने इस चीज़ को अभी भी कंटिन्यू रखा। सोचो जरा, फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, एक स्पेशली डिक्लेरेशन होता है, राइट्स ऑफ मैन ऑफ सिटीजन्स के लिए होता है, सारी चीज़ हो रही है, लेकिन इनके बारे में बात नहीं की जा रही है। ठीक है। और इसके बाद का जो टाइम पीरियड रहता है, जो रेन ऑफ टेरर बोला जाता है, स्पेशली यहाँ जैकोबियन जो ग्रुप के जो लीडर थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उस टाइम पीरियड में ये फाइनली क्या करता है, इस सारे जो सिस्टम होता है, एवोल्यूशन जो था, स्लेवरी सिस्टम होता है, इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया था फ्रांस के अंदर कि अब इस तरीके से कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, उसमें से एक ही काम था, उन्होंने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, पूरी तरीके से बंद कर दिया था कि कोई भी लोग इस तरीके से ह्यूमन बींग्स को नहीं परचेज करेंगे, नहीं खरीदेंगे और उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं कराएंगे। आपको वर्क कराना, आप पैसे दीजिए, वेजेस दीजिए, उसको वेजेस के बेसिस पे करें। और अगर वुमन क्या, मैन अगर इंटरेस्टेड है तो आप उसे वर्क कराइए, अगर आदमी नहीं चाहता है काम करना, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन जैसे ही इनका अंत होता है, स्पेशली किसका, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जिसको जुलाई 1794 के अंदर जो डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी रूल के अंदर नेपोलियन आता है, और नेपोलियन क्या करता है, इस सिस्टम को वापस से कंटिन्यू स्टार्ट कर देता है। फ्रांस में देखो, वापस से समझो, फ्रांस में पहले ये सिस्टम था, स्लेवरी सिस्टम, लोग खरीदते थे, परचेस करते थे और लोगों को बेचते थे। किस चीज़ के लिए? जो ग्रोविंग डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर हम लोगों ने देखा नेशनल असेंबली की बात करते, वहाँ पे भी इनके लिए कुछ चेंजेस नहीं करते। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर सारी चीज़ होती है, उनकी इक्वलिटीज़ की बात करते हैं, बट इन लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आता है, वो इन लोगों को क्या करता है, वो इन लोगों को फाइनली राइट्स देता है और इन लोगों का जो स्लेवरी जो सिस्टम था, जो ये वर्क कराते थे ज़बरदस्ती, इसे वो बंद करा देता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वापस नेपोलियन आता है और नेपोलियन इन सारी चीज़ों को वापस स्टार्ट कर देता है और एट द एंड में जाके फाइनली 1848 के अंदर इन लोगों को फाइनली आज़ादी मिल जाती है। और फ्रांस के अंदर जो स्लेवरी, जो ज़बरदस्ती लोगों से जो काम कराने का
जो ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया था वो फाइनली बंद हो जाता। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक को यहाँ पे देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक और प्लस वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।